फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुधीर सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधीर सिंह होम्योपैथी में। होम्योपैथिक इस माइंड सेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं एक साइटिका की केस के बारे में, जो कि मेरे पास 5 मार्च 2015 में ये केस आया था। 27 ईयर्स ओल्ड एक मेल जो पिछले 3 साल से साइटिका की समस्या से ग्रसित था, जिसका उसने काफ़ी इलाज कराया। कभी पेन किलर ले लिया, कभी डॉक्टर को एलोपैथिक में जो भी समझ में आया दिखाया, कभी कोई देसी उपाय किया, जो भी हो सकता था उसने वो किया। वो अपने आप में बहुत सीरियस नहीं था इस बीमारी को लेकर के या इस परेशानी को लेकर के। जब मेरे पास वो आया तो मैंने पूछा कि इतने समय से ये दर्द हो रहा था, ये तकलीफ़ चल रही थी, तो इसका इलाज क्यों नहीं कराए? तो बोला कभी मैं पेन किलर ले लिया, कभी कुछ कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि ये साइटिका जैसी ऐसी कोई समस्या है या इस तरीके कोई हो सकती है। तो मैं इसको ऐसे लाइटली लिया कि ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं सुबह उठा तो फिर चल ही नहीं पाया, चलना मुश्किल हो गया। तो उस दिन मुझे लगा अब तो इसका कहीं न कहीं कुछ तो इलाज इसका हमें करना पड़ेगा। मतलब लेकिन उसकी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे दिखाऊँ? होम्योपैथी में लूँ, आयुर्वेदिक लूँ, एलोपैथिक लूँ या किसको दिखाऊँ? ये थोड़ा-सा उसके लिए मुश्किल विषय था। और लोगों ने, जो घर में और लोग थे, उन्होंने बताया कि ये जल्दी अपने इलाज के लिए कहीं जाता नहीं है, मीन्स जल्दी निकलता नहीं है। जब तक कोई एकदम पीक पे चीज़ ना आ जाए तब तक ये उस चीज़ के लिए बहुत बोलने पर ही ये बाहर निकलता है, मतलब इलाज के लिए अपने लिए, अदरवाइज़ ये एक्शन में आता नहीं है। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं छोटी-मोटी चीज़ों के लिए जल्दी दवाई नहीं लेता हूँ। जब कोई बड़ी समस्या आ जाए, जब आती है, कुछ ऐसा हो तो दवाई ले, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए दवाई क्या लेना? मैं इतनी जल्दी दवाई लेता नहीं हूँ। ये उसका एटीट्यूड था। फिर मैंने पूछा कि इसको लेकर क्या महसूस करते हो? और फिर उस बीच मैंने पूछा कि कैसे लगा तुम्हें साइटिका है? तो बोला कि जब ये दर्द लोगों से ऐसे मैंने पूछा, शेयर किया और भी गया, डॉक्टर दिखाया तो लोगों ने बताया इस तरीके की साइटिका है, तो मुझे इसके बारे में पता लगा कि हाँ, ये तो बड़ी समस्या है और जल्दी ये ठीक नहीं होती है। बहुत लोग इससे बहुत परेशान हैं, तो मैं भी थोड़ा इसको लेकर मायूस था कि पता नहीं ठीक होगा, नहीं होगा, तो क्या करूं? लेकिन दर्द जब बहुत ज़्यादा हुआ तो मुझे लगा अब तो कुछ ना कुछ मुझे इसके लिए करना पड़ेगा। तो फिर मुझे किसी ने बताया आपके बारे में कि आप यहाँ आते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास दिखाने के लिए आ गया। और बोला पहले तो हल्का-हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन जब ये लगातार रहने लगा, तब मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें, मतलब कोई तो दिक्कत है, अदरवाइज़ इस तरीके से ये दर्द ऐसे होता नहीं। पहले होता था कभी तो ठीक हो जाया करता थी, कोई दर्द तकलीफ़ होता था तो खेती-बाड़ी का काम करने पर या जो भी हो, कुछ वेट उठा लिया तो हो जाए तो ठीक है, वो चल जाता था। बट इस बार तो ये लंबा, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, कुछ तो है समस्या जो अंदर में है, ये समस्या है, परेशानी। फिर मैंने सोचा कि अब तो इसका इलाज कराना ही पड़ेगा। जैसे कि वो बार-बार ये बातें कह रहा था कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से इलाज लूँ, क्या करूँ? और चिंता इस बात की होने लगी कि अगर यही हाल रहा तो काम-धाम कैसे मैं करूँगा? काम तो करना ज़रूरी है। तो ये भी मन में चल ही रहा था। फिर उसने पूछा कि ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा और दवा मुझे कब तक खानी पड़ेगी? मैंने बोला कि अभी पहले दवाई खाओ, उसके बाद फिर बताते हैं कब तक खानी पड़ेगी। तो पूछा ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे साइटिका के बारे में कि साइटिका में कितना पेन होता है, और जिसको होता है फ़िलहाल वो तो बेहतर तरीके से जानेगा कि कितना पेनफुल ये होता है। और कई बार तो इसके लिए मैंने देखा है लोगों ने अपनी टाँगें भी कई बार, पीछे की जो वेन्स है उसको कट करके बोलते हैं ब्लैक ब्लड निकाल दिए फिर ये ठीक हो जाएगा। ये एक तरीके से बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं, लोग कराते हैं। और हालाँकि जो दर्द में होता है वो सोचता है कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इसमें आराम आए, बट ये सब नहीं कराना चाहिए। और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। अगर आपका अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर मिलता है, क्वालिफाइड डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और हम माइंड सेक्शन पे तो ट्रीटमेंट करते हुए हमने देखा है कि बहुत ही फ़ास्ट रिज़ल्ट आता है और ये बिल्कुल क्योर हो जाता है, जैसे कि ये केस पूरी तरह से क्योर हो गया है। फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो एक ये वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जो इस पैटर्न पे होम्योपैथिक में प्रैक्टिस न्यूली माइंड सेक्शन पे सीख रहे हैं या करना चाह रहे हैं,
उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस होगा। इस पैटर्न पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिशनर, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को पॉज करके वो इसमें रूब्रिक्स बना सकते हैं और देखें कि कौन सी मेडिसिन हमने दिया था पेशेंट को, क्या चूज़ किया है, क्या सिमिलम आया है। तो वीडियो पॉज करके मेडिसिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसके एनालिसिस पे आते हैं। तो इस पेशेंट को मैंने जब मेडिसिन दिया 30 में 3 डोज दिया था और फर्स्ट डोज 15 मिनट के गैप पे मैंने दिया था तीनों डोज। फर्स्ट डोज देने के बाद ही पेशेंट को पेन में कमी आने लगी थी। जैसा कि मैं हर केस में करता हूँ कि 3 डोज देता हूँ और विदिन 15 मिनट 20 मिनट्स में होम्योपैथिक दवाई यदि राइट सिमिलम है तो डेफिनेटली रिजल्ट देती है, चाहे वो केस कोई भी हो। अब लिकोडर्मा जैसे केस ना हो या कोई सोरियासिस जैसा ऐसा केस ना हो जहाँ कुछ पेशेंट को फील ही ना हो रहा हो, कोई पैनिक मूवमेंट या ऐसा कुछ हो तो बात अलग है। अदरवाइज डेफिनेटली 15-20 मिनट में यदि सिमिलम प्रॉपर है तो रिजल्ट पेशेंट को मिलेगा और पेशेंट खुद बताएगा कि हाँ, मुझ में चेंज आया है। ये हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं डे टू डे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मैंने उसे जस्ट एक डोज दिया और देने के बाद 20 मिनट में ही करीब वो, मैंने कहा वॉक करके देखो। वॉक करके उसने देखा तो उसे दर्द में कमी आ गई थी और बोला नहीं भी पहले से बेटर है। और मेरे मन में अब कोई जो बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी, पता नहीं दवाई कितने की मिलेगी, क्या होगा, इसको लेकर डर लग रहा था, मेरा काम धंधा कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में चल रही थी वो 15-20 मिनट में लगा कि दिमाग एकदम खाली हो गया, कुछ है नहीं। तो ये मेडिसिन का इम्पैक्ट होता है, मेडिसिन का एक राइट रिजल्ट होता है और ये शो करता है या कंफर्म करती है मेडिसिन की ये परफेक्ट सिमिलम है। तो लगभग माइंड सेक्शन पे प्रैक्टिस करने वाले हम डॉक्टर्स ऐसे ही करते हैं होम्योपैथिक में। फ्रेंड्स, मैंने उसे दिया था ओपीएम 13, 3 डोज दिया था। एक डोज लेने के बाद रिजल्ट आ गया था, बाकी 2 डोज मैंने बोला 15 मिनट पे उसे रिपीट करने के लिए। तो दूसरी डोज लेने के लगभग ऑलमोस्ट 20 मिनट में उसने बता दिया था कि मुझे बहुत आराम है, ऑलमोस्ट पेन ना के बराबर है, बिल्कुल अब पेन मुझे नहीं है। मैंने इसको 2 हफ्ते का प्लेसबो दे करके भेज दिया और 2 हफ्ते बाद आया तो उसको फिर मैंने अगेन 2 मंथ्स का प्लेसबो दिया। ये तब की बात है जब मैं मुंबई से विज़िट करता था, उस टाइम पे फैज़ाबाद, ये तब का केस है, उस टाइम का केस है। उस बार मैं रुक गया था थोड़ा तो इसलिए मैंने 2 वीक का दिया था। 2 वीक के बाद में फिर मैंने बोला कि दोबारा फिर मैंने दिया, 2 मंथ्स का ही प्लेसबो दिया था। 2 मंथ्स के बाद में मैंने बोला कि अभी कैसे है, तो ऑलमोस्ट पेन वगैरह उसका कुछ नहीं रहा, लगभग ठीक हो गया था सब कुछ, नॉर्मल रूटीन लाइफ थी, लगा ऐसे कोई परेशानी नहीं है उसे। फिर मैंने बोला कि थोड़े दिन दवाई खा लो, ये ठीक हो जाएगा परमानेंट। लेकिन वो बोला कि अभी तो कोई पेन नहीं है, कोई दर्द इसमें कुछ है नहीं, इसको कंप्लेन नहीं रही। तो उसने बोला कि अब मेडिसिन कोई ज़रूरत तो है नहीं खाने की। तो जैसा कि पहले मैंने बताया वो केयरलेस टाइप में केस, वो अपने आप में पेशेंट था, तो उसको लगा कि बहुत सारी दवाइयाँ अब खाने का क्या मतलब है। तो उसने बोला कि, तो मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अगेन लेकिन ये केस, क्योंकि जैसे कि होता है उसको दर्द से छुटकारा मिल गया तो उसको लगा ये समस्या ठीक हो गई है, हालांकि वो ठीक नहीं थी। रिकरेंस के चांसेस मुझे भी लगे थे कि मे भी होगा, अभी हो सकता है हो। तो उसने अगेन, उसको ये प्रॉब्लम लगभग 2.5-3 साल बाद ये फिर से अगेन इसको दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसको बोला कि उसको गुटखा खाने की आदत थी इस टाइप का, मतलब कि जैसे जो भी गुटखा ये सब चबाना। तो मैंने बोला था कि अगर ये सब नहीं छोड़ोगे तो मैं दोबारा मेडिसिन नहीं दूंगा और इसमें रिजल्ट आएगा नहीं और आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो उसको 2.5-3 साल बाद ये सिम्टम अगेन ये हुआ क्योंकि उसने कुछ वेट उठाया था ज़्यादा, उसके बाद उसको दर्द शुरू हो गया। तो बहुत बोलने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर मैंने अगेन उसको मेडिसिन दी। इस बार मैंने उसे मेडिसिन एलएम पोटेंसी पे दिया था, क्योंकि ये पोटेंसी उसके मतलब उस टाइम इनिशियल मैंने नहीं दिया था क्योंकि लगा नहीं ऐसा कोई चांस। लेकिन दोबारा फिर मैंने ओपीएम 0/6 में दिया था और देने के बाद उसको 1 महीने के लिए मैंने दे दिया था, क्योंकि एलएम पोटेंसी कंटिन्यू मेडिसिन होती है, लगातार होती है, जो एक्शन लेती है। तो ये लेने के बाद में फिर मैंने बोला कि कंटिन्यू मेडिसिन कर लो, जिससे एक ठीक हो जाएगी समस्या। और पिछली बार जब वो लिया था तो उसके मन से ये बात नहीं गई थी कि उसको दर्द में आराम तो मिल गया था, लेकिन उसके माइंड से ये बात नहीं गई थी कि कभी छोड़ूंगा तो वापस मुझे हो जाएगा। उस समय तो यही था कि जब होगा तो देखा जाएगा। तो लेकिन इस बार बोला कि नहीं, अब तब तक दवाई खाऊंगा जब तक कि बीमारी परमानेंट चली नहीं जाएगी। तो उसको मैंने 4 मंथ तक कंटिन्यू मेडिसिन दिया और ओपीएम 0/6 ही थी, कोई रिपीटेशन इसमें और कोई पोटेंसी सेलेक्ट मैंने चेंज नहीं किया था दूसरी।
फिर मैंने पूछा अभी कैसे लग रहा है? बोला अब तो पेन, अब तो मुझे याद ही नहीं रहता दर्द है भी कि नहीं। तो मैंने कहा मन में क्या लगता है अगर इस दवाई अब छोड़ देंगे तो फिर से वापस हो जाएगा? बोला अब ये दिमाग में नहीं आता, पहली बार जब मैं छोड़ा था तो मुझे डर था कि कहीं मैं दवाई छोड़ दे रहा हूँ खुद से और ये मुझे दोबारा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब बीमारी का जो रूट होता है वो हमेशा ब्रेन में होता है। यदि किसी डिजीज़ को लेकर हमारे मन में एक फ़ियर फैक्टर रहता है, बना रहता है, तो इट मीन्स बीमारी क्योर नहीं हुई है। और जब वो फ़ियर फैक्टर हट जाता है माइंड से कि अब डर कुछ कोई बात ही नहीं है, उस डिजीज़ के बारे में, रूट के बारे में कोई बात ही नहीं आती दिमाग में, तो फिर वापस से वो रीबैक नहीं होगी। इट मीन्स ये प्रॉब्लम अब क्योर हो गई है, क्योंकि ब्रेन जो है वो रूट डिजीज़ का वहीं होता है, तो लिंक वहीं से ब्रेक होना चाहिए। तो अभी तब से ऑलमोस्ट उसके बाद से इतने साल हो गए, अभी तो कोई पेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ उसे इस टाइप की नहीं हुई, साइटिका की प्रॉब्लम नहीं हुई। बीच में उसको, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मना किया था कि गुटखा, पान ये सब मत खाया करो, बट वो नहीं माना, तो बीच में उसे ट्रबल अगेन एक बार हुई, बहुत ज़्यादा ट्रबल हुई। लीवर मतलब उसको अपैथे हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा मुँह भर गया छाले से, इतना कि मुँह में स्वेलिंग आ गई, कुछ खाना पीना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल आ गई। तो उसने पहले जो भी डॉक्टर्स हैं, लोकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह को सबको दिखाया, क्योंकि मुझे पता लगा, मैंने मना कर दिया था, मैंने मना किया था तो मैं मेडिसिन नहीं दूंगा। तो लास्टली जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, फीवर भी आ गया, वो बेड रिडन हो गया, तो 5 to 6 डेज़ के बाद में फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेडिसिन मैं बता दे रहा हूँ, ये ले लो। अगेन मैंने उसको फिर बोला कि उस टाइम चूँकि मेरे पास वहाँ वो एलोमोटेंसी मिलती नहीं, मैंने फ़ोन पे ही बताया, तो ओपीएम 6 ढूंढ के मैंने कहा मुश्किल से मिलेगी बट ले लो। ओपीएम 6 की 3 डोज मैंने बोला ले लो, बाकी मैंने बोला प्लेसिबो उसको लेने के लिए दिन में 4 बार, और वो लेने के बाद में लगभग 3 से 4 दिन में उसके छाले चले गए, उसको लूज मोशन हुआ, वॉमिटिंग हुई। मैंने कहा होने दो, जैसे कि टॉक्सिन्स है बॉडी में तो आउट होना मस्ट है। और 3 से 4 दिन में लगभग उसको काफ़ी आराम हो गया, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में तो छाले वगैरह चले गए, बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल फील करने लगा। और इस बार तो उसने बिल्कुल पूरा ये कमिटमेंट किया मेरे साथ कि मैं आगे से ये सब चीज़ें, गुटखा पान वगैरह नहीं खाऊंगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, कि ऐसा कुछ खाने की हैबिट में क्या सुधार आता है, लेकिन उसकी ये समस्या ठीक हो गई बिल्कुल। अगेन मैंने सेम ओपीएम में, क्योंकि उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं था, तो माइंड सेक्शन पे फ्रेंड्स, अगर कोई स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है तो पहले मैं रिपीट वही मेडिसिन करनी चाहिए जिससे प्रीवियसली केस ठीक हुआ है। तो इसमें अब हम आपको एनालिसिस में बताते हैं रुब्रिक्स हमने क्या लिया था। रुब्रिक हमने लिया था इंडिफरेंस टू सफरिंग, जैसा कि वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करता था, अपनी समस्या को लेकर के उदासीन रहता था, मीन्स कि बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं था, तो हमने इंडिफरेंस टू सफरिंग लिया था। और एक लिया था स्टुपेफैक्शन ड्राउजर्स विद डिफ़िकल्टी, जैसा कि घर में लोगों ने बताया जल्दी निकलता नहीं, अपनी चीज़ों के लिए बाहर नहीं निकलता, बहुत फोर्स करने पर ये उस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो इसमें ये होता है कि स्टुपेफैक्शन, जैसे उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा हो और बहुत मुश्किल से वो किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ता है, निकलता है। तीसरा हमने लिया था सुपरस्टिशियस, क्योंकि जैसा कि उसने बोला कि लोगों ने कहा ये ठीक नहीं होती है, फिर मैंने सुना कि आपके पास ठीक हो जाएगा, तो ये जहाँ पर कोई कंफर्म फेथ की बात ना हो वहाँ पर हम इसे सुपरस्टिशियस में काउंट करते हैं। जैसे अंधविश्वास जैसी चीज़ें होती हैं, कंफर्म कोई चीज़ ना हो फिर भी उस चीज़ को लेकर के आदमी आगे बढ़ता है। और मैंने लिया था एक हाई स्पिरिटेड, जैसा कि वो बोला, मैं छोटी मोटी जैसी बीमारियों में दवाई नहीं लेता हूँ मैं जल्दी, जब तक कि कोई बड़ी समस्या ना हो, जब तक कि पानी सिर से ऊपर न जाने लगे। तो इस टाइप के पेशेंट जो होते हैं वो हाई स्पिरिटेड के रुब्रिक्स ये होंगे जो ये वर्जन बोलते हैं। और बाकी हमने नेक्स्ट लिया था एक अलर्ट, जब उसको पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था, जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब इस बार वो अवेयर हो गया था कि अब मुझे मेडिसिन कहीं न कहीं तो ज़रूर लेनी ही है, दिखाना ही है। अदरवाइज़ जैसे कि वो तंद्रा में था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अलर्ट मोड में आने के बाद एक्टिव हो गया। और एक हमने रूब्रिक लिया था ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊँ, एलोपैथी लूँ, आयुर्वेदिक लूँ।
तो यहाँ जब ऐसी चीज़ हो जहाँ मेटाटोलने की ज़रूरत पड़े तो ये रूब्रिक होता है ग्रोपिंग एज इफ इन डर। और नेक्स्ट हमने लिया था डिलीजन डिसऑर्डर। हालांकि मैंने रूब्रिक तो 2 ही 3 पे मेडिसिन कंफर्म थी, बट फिर भी मैंने आगे पूरा ये वीडियो में और एनालिसिस कंफर्म करने के लिए, क्योंकि इस सारे केस में रूब्रिक मैंने 2 ही लिया था, 2 पे ही मेडिसिन कंफर्म हो गई थी, बट आगे के लिए कि ये होल सिनेरियो में क्या क्या रूब्रिक्स आए थे कि जिससे कि ये कंफर्म होगी कि केस में कौन कौन से मतलब रूब्रिक प्रोमिनेंट थे, अगर हम केवल वर्जन के बेस पे जाते हैं तो ऐसे में फिर हमने डिलीजन डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग, जैसे कि उसने बोला पेशेंट ने कि लगता कुछ तो गड़बड़ है जो ये दर्द हो रहा है, अदरवाइज इतना लंबा चलता नहीं, पहले दर्द होता था ठीक हो जाता था, बट इस बार क्यों लंबा खिंच गया और चल रहा है और जा नहीं रहा है। तो इस पर रूब्रिक हमारा बनता है फियर एक्स्ट्रा वेगेंसा, सिंगल ओपियम है। हालांकि मैंने ये और स्टूपिफैक्शन राउजेस विद डिफिकल्टी एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग पे ही मेडिसिन कंफर्म हो गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा वेगन से अभी हम और भी देखेंगे क्यों हमने लिया था। जैसे कि यहाँ पर आप ये ले सकते हैं कि एक्स्ट्रा वेगन जिसने बोला दवाई कब तक खानी पड़ेगी, कितने दिन खानी पड़ेगी, जहाँ पर लगे कि उसके अपने लिमिट से कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो वो एक्स्ट्रा वेगन्स में आती है। कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ उसके मन में ये डर हो। और बाकी एक रूब्रिक है जो कि कंफर्म है, आप सब लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। उसने बिजनेस की, काम धंधे की बात की थी कि अगर ऐसे ही दर्द रात में आगे काम कैसे कर पाऊंगा। डेफिनेटली रूब्रिक्स होगा टॉकिंग बिजनेस आप। तो फ्रेंड्स इसी बेस पे मैंने प्रेस्क्राइब किया था और बिल्कुल वो ठीक हो गया, केस क्योर हो गया। और भी बहुत सारे केस ऐसे ठीक हुए हैं, साइटिका के भी हैं और भी क्रिटिकल केसेस और भी हैं, जो कि वाकई कभी कभी तो लगता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी जो मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज है, बट होम्योपैथिक में माइंड सेक्शन पे अगर एक्सपर्टाइज वे में मेडिसिन दी जाए, परफेक्ट से मिनिमम दिया जाए, तो हर एक केस क्योर हो सकता है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो न्यूली इस सिस्टम पे डॉक्टर्स माइंड पे हैं, आ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही हम अपनी अलग अलग वीडियोज़ में, अगली जो नई दूसरी वीडियोज़ आएगी उसमें हम नए केस को प्रेजेंट करेंगे। क्रिटिकल केसेस होंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होगा, जो इस टाइप के इस सिस्टम पे जो न्यूली पेशेंट डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।